प्रिय सज्जनों एवं देवियों, आप सुन रहे हैं कबीर साहब का अमृत वाणी। साहब कहते हैं, कबीर खाण ही छाण के कांकर चुनी चुनी खाए, रतन गंवाया रेत में फिर पाछे पछिताए। जगत जीव शक्कर को त्याग कर कंकड़ चुन चुन कर खाते हैं, रत्न को धूल में खोकर पीछे पश्चाताप करते हैं। अर्थात लोग सत्य त्याग कर असत्य में भटकते हैं। सदगुरु कबीर साहब यहाँ जगत के जीवों के कल्याण के लिए कहते हैं। साहब कहते हैं कि संसार में ऐसे लोग हैं जो कंकड़ को त्याग कर, साहब कहते हैं जो शक्कर को त्याग कर कंकड़ को ग्रहण करते हैं, जगत में आसार को ग्रहण करते हैं, सार को त्याग देते हैं। जीवन के कल्याण के लिए ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की आवश्यकता है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य किससे मिलेगा? तो विवेकी संतों से ही मिलता है, पारखी संतों से ही मिलता है। नित आज संसार में इतने उलूल जुलूल की बातें करते हैं, यहाँ तक कि कबीर पंथ में भी लोग कहते हैं जो कबीर की भक्ति करेंगे उसको सतलोक निवास होगा, सतगुरु अपने सतलोक में निवास देंगे। अरे यहाँ तक कि सतलोक का मर्म ही नहीं जानते। शास्त्रों में इतने उलूल जुलूल बातें लिखी गई है। और यहाँ तक कहते हैं कि कबीर साहब ने धनी धर्मदास साहब को, गरीबदास को उन्होंने सतलोक लेके चले गए। अब सभी लोग जानते हैं कि नश्वर शरीर का त्याग कर ये जीव पुनः अपने कर्मवश शरीर धारण करता है। चाहे कोई भी हो, अपने अपने कर्म की गठरी को लेकर ये जीव यात्रा में लगता है। ये जीव यात्रा करता है इस संसार में। तो साहब कहते हैं कि कल्याण विषयक जो शक्कर है, जो खाण है, आत्मज्ञान विषयक, ऐसे शब्दों को त्याग कर, ऐसे मार्ग को छोड़कर लोग कंकड़ चुन चुन कर खाते हैं। अर्थात आसार को ग्रहण करते हैं। आसार के पूजा पाठ, नाना प्रकार के मंत्र जाप, नाना प्रकार के यज्ञ हवन, इतने पाखंड दुनिया में फैले हुए हैं। अब इस पाखंड में लोग कितना भूले हुए हैं। शरीर तो नाशवान है, एक दिन शरीर का अंत होगा, लेकिन अविनाशी जीव इस शरीर में रहकर अपने आप को जाना नहीं। यही सदगुरु कहते हैं, यही तो सार है, जो अपने आप को जानना। दुनिया में सबसे कठिन ज्ञान तो आत्मज्ञान है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अपने भजन में, पानी में मीन प्यासी मोहि सुन सुन आवत हांसी, आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। सदगुरु कहते हैं इसी प्रकार से कि मनुष्य अपने आत्मा को ना जानकर, अरे तुम तो स्वयं अजर अमर अविनाशी हो, तुम कर्म को पवित्र करो और इस मानव जीवन से साधना में लगकर अपना कल्याण करो। तो इन संतों की बातों को तो श्रवण नहीं करते और असार बातों को लेकर अपने जीवन को नरक में, गर्त में डाल देते हैं। इसलिए साहब कहते हैं, जगत जीव शक्कर को त्याग कर कंकड़ चुन चुन कर खाते हैं, रत्न को भूल कर, रत्न को छोड़कर पीछे पश्चाताप करते हैं। पासो परिचय नहीं दद्दा रही को दूर, लल्ला लो लागी रहे नन्ना सदा हजूर। पुण्य कर्मों से परिचय तक नहीं है, ज्ञानदाता सदगुरु से भी दूर पड़ा है, मायावी पदार्थों में लोभ लालच लगा है, जिसमें सदैव नहीं नहीं अभाव ही सामने रहता है। सदगुरु कहते हैं संसार के लोग पुण्य कर्मों के रहस्य को नहीं जानता है। पुण्य कर्मों का मतलब है कि जो हित की बात कहे, हित का कर्म करे, दूसरे को प्रसन्नता मिले, दूसरे को लाभ मिले, उसी को पुण्य कहते हैं। लेकिन पुण्य से तो परिचय नहीं है और ज्ञानदाता सदगुरु से भी दूर रहते हैं। जो आत्मज्ञान, जो इस संसार भी भवसागर से पार कराने वाले सदगुरु हैं, जो जीव को भटकाने से रोकते हैं, भटकाने से बचाते हैं, मोक्ष के रास्ता बताते हैं, ऐसे सदगुरु से भी हमेशा दूर रहते हैं। और संसार के लोग मायावी पदार्थों में लोभ लालच में लगे रहते हैं।
संसार के माया मोह में फंसे रहते हैं। अरे संसार के प्राणी पदार्थ कब अपने हुए? जीवन चलाने के लिए संसार के प्राणी पदार्थ की जरूरत है, लेकिन हम उसी प्राणी पदार्थों में अपना पूरा सारा जीवन गंवा दें तो यह कहाँ ये बुद्धिमानी की बात, ये तो मूर्खों की बात। सद्गुरु कहते हैं जिसमें सदैव नहीं नहीं अर्थात अशांति मिलती है, अभाव रहता है, ऐसे चीज़ों के प्रति मनुष्य लालच लोभ करता है। जोई कुरंग जब चित्त मिले रहे शब्द लौलाए, भैंस के आगे बीन जो वह बैठी पगुराए। जैसे शब्द स्वर का आदर करना मृग जानता है, वैसे जब कोई निर्णय वचनों का प्रेमी मिलता है तब हृदय से गदगद होकर सत्य वचनों में लक्ष्य लगाता है। मूढ़ मनुष्यों के सामने उपदेश करना वैसे ही व्यर्थ जाता है जैसे भैंस के आगे बीन बजाने पर वह उसमें किंचित भी आकर्षित नहीं होती और बैठी पागुर चुगलाती रहती है। साहब कहते हैं जोई कुरंग जब चित्त मिले, जैसे शब्द का आदर करना मृग जानता है, रहे शब्द लोला। मृगा शब्दों को सुनकर अपने उस शब्द में आकर्षित हो जाती है और उस शब्द को सुनकर वो अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं। वैसे जब कोई निर्णय वचनों का प्रेमी मिलता है, वैसे जो ग्राहक होते हैं, जो आत्मज्ञान की बातें, जो सत्य बात की बातें को ग्रहण करने के जो प्रेमी मिलते हैं, तब हृदय से वह गदगद होकर सत्य वचनों में लक्ष्य लगाता है। उनका हृदय गदगद हो जाता है, वह भ्रम से छूट जाते हैं और वह कल्याण के रास्ते में चलना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन मूढ़ मनुष्यों के सामने उपदेश करना वैसे ही जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। जैसे भैंस के आगे बीन बजाने से उस बीन का कोई महत्व नहीं, उनके शब्दों से उसे कोई लेना देना नहीं, उसके धुन से, उनके ध्वनि से कोई लेना देना नहीं। उसी प्रकार से मूढ़ मनुष्य के सामने ज्ञान उपदेश करना व्यर्थ है। वक्ता ज्ञानी जगत में पंडित कवि अनंत, सत्य पदार्थ पारखी बिरला कोई संत। वक्ता ज्ञानी पंडित कवि जगत में बहुत हैं, परंतु सत्य वस्तु के पारखी बिरले संत हैं। साहब कहते हैं कि वक्ता शास्त्रों को, पोथी पुराण को बाँचने वाले संसार में अनेक मिलेंगे, ज्ञानी भी मिलेंगे, ज्ञान की बातें। साहब इसलिए कहते वक्ता ज्ञानी पंडित कवि, ये जगत में इनकी गणना नहीं की जा सकती। इतने वक्ता ज्ञानी पंडित कवि हैं जो शास्त्रों की बातों को रट रट करके लोगों को परोसते हैं, लोगों के शास्त्रों की बातें बताते हैं। लेकिन वक्ता ज्ञानी पंडित से मनुष्य के जीवन का कल्याण होने वाला नहीं, क्योंकि वक्ता ज्ञानी पंडित स्वयं का कल्याण नहीं कर सकते, क्योंकि उनको सत्य और असत्य का परख ही मालूम नहीं। पंडित लोग, ज्ञानी लोग, वाचिक लोग पुराणों की बात बताते हैं, शास्त्रों की बात बताते हैं, लेकिन उन शास्त्रों में जो सत्य बातें हैं उसका निर्णय नहीं कर पाते। उलूल जुलूल की बातें कहते रहते हैं कि ये जीव शरीर छोड़ेगा तो वैकुंठ लोक में जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि शरीर छोड़ करके जीव यात्रा करता है तो इस जीव को कौन देखता है। जैसे ही शरीर नाश होगा ये जीव अदृश्य हो जाता है, जीव को कोई देख नहीं सकता, कोई जान नहीं सकता, और यही जीव कर्मों की गठरी लेकर के पुनः शरीर प्राप्त करता है। लेकिन पंडित वाचिक ज्ञानी लोग शास्त्रों का दुहाई दे करके कहते हैं कि जीव नरक में जाता है, ये जीव स्वर्ग में जाता है, जीव वैकुंठ लोक में जाता है। कितनी भोली जनता को लूटते हैं। इसलिए शास्त्रों की बातों को जो है उनके एक एक शब्दों की परख करनी चाहिए कि शास्त्र में जो लिखा है बातें सत्य है कि असत्य है। ज्ञानी जीव को धर्म है भर्म त्रास जो मेट, साच पंथ पावे परखी जब तिहि सद्गुरु भेंट। जीव का स्वभाव ही ज्ञान है। कितने लोग कहते हैं ज्ञान, ये जीव किस रूप में रहता है, तो जीव का स्वभाव ज्ञान है, जीव ज्ञान स्वरूप है।
साहेब कहते जीव का स्वभाव ही ज्ञान है, अर्थात वह केवल ज्ञान से ठोस है। ऐसा जानकर स्वस्वरूप से अतिरिक्त जहाँ तक भ्रांतियाँ हैं सबको नष्ट कर डालो। जब जिज्ञासु को यथार्थ सद्गुरु मिलते हैं तब वह सत्य पंथ परख पाता है। सद्गुरु कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, ये जीव ज्ञान स्वरूप हैं, यह ज्ञान में ठोस हैं। लेकिन शिष्य ऐसा अगर जानकर अपने स्वरूप स्थिति में हमेशा लगे रहते हैं तो सारी भ्रांतियां मिट जाती हैं। ये जीव का स्वभाव ही ज्ञान स्वरूप है, विवेक स्वरूप है। यह जीव अजर अमर अविनाशी है। ऐसे अपने स्वरूप को जानकर समस्त भ्रांतियों को नष्ट कर डालें। जितने भी संसार में भ्रम है कि जीव नहीं मरता है, जीव मरता नहीं, शरीर मरता है। कोई सुख दुख देने वाला ईश्वर बैठा है, ईश्वर का अंश है यह जीव। ये नाना प्रकार के लोगों के अंदर ये भ्रम है। अरे जीव तो स्वतंत्र हैं, क्योंकि कर्म करने में स्वतंत्र हैं और फल को भोगने में भी ये जीव स्वतंत्र हैं। कर्म करता है उसके अनुसार फल मिलता है। लेकिन कोई ईश्वर परमात्मा जीव को दंड देते हैं, सुख देते हैं, धन देते हैं या कल्याण देते हैं, ये सब काल्पनिक भ्रम है। इसलिए जिज्ञासु भक्तों को समझना चाहिए कि यथार्थ सद्गुरु मिलते ही जो सारे भ्रम नष्ट हो जाते हैं और उसको सतपथ मिल जाता है। इसलिए यथार्थ सद्गुरु की खोज करनी चाहिए। संसार में लोग इसलिए अज्ञान के रास्ते में लग कर भटकते हैं क्योंकि उनको यथार्थ सद्गुरु नहीं मिलते। जो अपनी आत्मा को लखा दे, अपनी आत्मा की परख बता दे, ऐसे संत दुर्लभ हैं। हीरा पड़ा जुगल में दुनिया जामे डोल, जहाँ हीरा का पारखी तहाँ हीरा का मोल। जिस मार्ग में होकर संसारी लोग आते जाते हैं उसी मार्ग में हीरा पड़ा है, परंतु वे उसको कांच समझते हैं। जहाँ हीरा का पारखी होगा वहीं हीरे का मूल्य होगा। सद्गुरु कबीर साहब एक जगह कहते हैं अपने विजक में, हीरा पड़ा बाजार में रहा छार लपटाए, केते मूरख पची में कोई पारखी लिए उठाए। साहब उसी प्रकार से कहते हैं कि हीरा रास्ते में पड़ा हुआ, संसारी लोगों के मार्ग में ये हीरा पड़ा हुआ है, अर्थात आत्म कल्याण आत्मज्ञान रूपी हीरा पड़ा हुआ है। लेकिन उसी मार्ग में उस मार्ग से लोग जा रहे हैं, लेकिन इस हीरे को कांच समझते हैं, क्योंकि हीरे की परख नहीं जानते हैं, हीरे कैसा होता है मालूम नहीं। तो कांच समझकर जो है उस रास्ते से गुजर रहे हैं, जहाँ हीरा का पारखी होगा उस हीरो को उठा लेता है, उसके मूल्य को जान ले। उसी प्रकार से कल्याण की बातें, आत्मज्ञान की बातें, ज्ञान की बातें सबके समझ में नहीं आती। संत महापुरुष इस संसार में विचरण करते हुए संसार के लोगों को ज्ञान भक्ति वैराग्य के ये हीरे मोती उनको प्रदान करते हैं, लेकिन संसारिक लोग कांच समझ करके इसे त्याग देते हैं। संसारियों के बीच में होकर विवेकी संत निकलते हैं, परंतु वे संत को नहीं परख पाते, कोई पारखी परखता है। जो सच्चे संत हैं उसको पारखी भक्त ही समझ पाते हैं, विवेकी भक्त ही समझ पाते हैं। अंधे अवघट जात हैं चारों लोचन नाही, संत उपकारी ना मिला छोड़े बस्ती माही। बाहर के दोनों नेत्र तथा भीतर के विवेक विचार, चारों नेत्रों से हीन अंधे लोग कुघाट अर्थात कुपंथ में जा रहे हैं। ऐसे उपकारी संत नहीं मिले कि उनका हाथ पकड़कर सत्संग एवं सत्य ज्ञान की बस्ती में लाकर छोड़ दे। साहब कहते हैं कि मनुष्य के चार आँख होते हैं। दो आँख जो संसार को देखता है और दो आँख भीतर विवेक विचार की आँख। लेकिन इन चारों आँखों से अंधे व्यक्ति कुघाट में जाते हैं, कुपथ में जाते हैं, लेकिन ऐसे संत उनको नहीं मिल पाते हैं जो उस कुघाट से कुपथ से
खींचकर उसे सत्संग, आत्मज्ञान, आत्मकल्याण के रास्ते में ले जाए। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि बाहर के दोनों नेत्र तथा भीतर के दोनों नेत्र नहीं है, ऐसे व्यक्ति कुघाट में जाते हैं। जब लगी लाल समुद्र में तब लगी लक्ष्यो न जाए, निकसे लाल बाहिरी भया महंगे मूल बिकाए। जब तक रत्न समुद्र में पड़ा रहता है तब तक वह देखने में नहीं आता। जब उससे निकलकर बाहर हो जाता है जब वह बड़े मूल्य में बिकता है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब समुद्र के भीतर में रत्न रहता है तो देखने में नहीं आता, समझने में नहीं आता। जब वही रत्न को कोई विवेकी उस समुद्र से बाहर निकाल लेता है तब वह बड़े मूल्य मालूम पड़ता है। जब तक समुद्र के भीतर में है तब तक पता नहीं चलता वो कितने मूल्य का रत्न है, कौन से रत्न है। लेकिन जब वही रत्न समुद्र से बाहर आता है तो वह बहुत कीमती हो जाता है, बहुत मूल्यवान हो जाता है। उसी प्रकार साहब कहते हैं मनुष्य रत्न जब तक संसार की विषय वासनाओं से ढका है तब तक उसकी उत्तमता नहीं दिखती, परंतु उससे निकलते ही वह मूल्यवान हो जाता है। सद्गुरु कहते हैं जब तक हम इस मानव जीवन में केवल संसार की विषय वासनाओं में लिप्त रहेंगे तब तक हमें इस जीवन के महत्व नहीं समझ में आ सकता। जब हम सत्संग करते हैं, भक्ति करते हैं, महापुरुषों के सानिध्य में रहकर अपने जीवन की कीमत को समझते हैं, तब समझ में आता है कि जीवन कितनी कीमती है। इसलिए कहा भी गया बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। ये बड़े पुण्य से जीवन मिला है। मानुष जन्म अनमोल है, मिले न दूजी बार। इस प्रकार से जीवन कितनी कीमती है, क्योंकि इसी जीवन से ही जीव का कल्याण हो सकता है। संसार में और कोई देह नहीं मनुष्य के अलावा जिससे जीव मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। केवल मनुष्य शरीर में ही अपने सारे ममता मोह को त्याग कर ज्ञान और वैराग्य भक्ति में लगकर ये जीव अपने आप को संसार के बंधनों से मुक्त कर संसार से मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और वो भी सच्चे सद्गुरु के सानिध्य में रहकर, सच्चे सद्गुरु के बताए हुए रास्ते, बताए हुए ज्ञान को जीवन में धारण कर। साधु परखिए शब्द में रहनी तैसी भास, नाना विधि के पूप है फूले तैसी बास। साधु को उनकी रहनी और बोली में परखो, जैसे नाना प्रकार के फूल खिलने पर उनकी सुगंधी से उनकी परख होती है। साहब कहते हैं साधु को ऐसी परखनी चाहिए, तो फूल का उदाहरण देते हैं। जैसे आप बगीचे में चले जाते हैं और जब वह फूल खिलता है तो उनके सुगंध के अनुसार ही उस फूल की पहचान होती है कि ये चमेली का फूल है, ये मोगरा का फूल है। साहब उसी प्रकार से कहते हैं कि साधु को अगर परखना है तो उनकी रहनी और बोली से परखो। साधु की रहनी चाल चलन कैसे हैं, इनके वाणी कैसे हैं, इनके विचार कैसे हैं। सद्गुरु इसीलिए परखने की सुंदर विधि बताते हैं। साधु परखिए शब्द में, साधु को परखना है तो उनके शब्द को जानकर आप परख सकते हैं। रहनी तैसी भास, और उनकी रहनी आचरण से उन साधु को आप परख सकते हो, पहचान सकते हो कि इनका स्वभाव कैसा है। नाना विधि के पूप हैं फूले तैसी बास। संसार में बगीचे में नाना प्रकार के फूल फूले हैं, लेकिन उसकी परख सुगंधी से होती है। वैसे ही साधु को रहनी बोली से, आचरण से आसानी से समझा जा सकता है।